हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग जो कि एक्सरसाइज 8F में जो दिया गया है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्लास होगा बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द जीएसटी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बात है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। देखिए ये दो ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। देखिए बच्चों, कहीं पे भी अगर इंट्रा स्टेट लिखा हो ना, समझिए कि आप विथ इन द स्टेट की बात हो रही है। विथ इन द स्टेट क्या बोलेंगे बच्चों? विथ इन द स्टेट। और वहीं अगर हम लोग इंटर स्टेट के बारे में बात करें तो बिटवीन द स्टेट क्या होता है बच्चों? बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट। एग्जाम्पल अभी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे होता है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है कि बोल रहे सम गुड्स और सर्विसेज डेट इज कॉस्ट रुपीज इतना एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज अबाउट 12%। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर केस। तो देखिए बच्चों, इंट्रा स्टेट के बारे में बात करते हैं। पहले इंट्रा स्टेट में क्या होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग झारखंड समझते हैं। तो झारखंड हमारा इस फॉर्म में सेफ है ना, जस्ट हम लोग रफ डायग्राम बनाए, झारखंड का डायग्राम है। मान लेते कोडरमा हमारा यहाँ पे, कोडरमा यहाँ पे है और हमारा रांची यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कोडरमा, के इज गोइंग टू इंडिकेट कोडरमा एंड डी रांची को इंडिकेट आर से कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, और ये तो हमारा कौन सा स्टेट है? झारखंड स्टेट है। अब बच्चों यहाँ पे देखना है कि मान लेते हैं यहाँ ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, डेट इज इट इज गोइंग टू हैपन, मीन्स जो भी हम लोग सेल एंड परचेस जो भी हो रहा है वो कहाँ पे कैरी आउट हो रहा है? डेट इज विद इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे मनी का जो ट्रांजेक्शन होगा डेट इज विद इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप्स ऑफ टैक्स हो जाता है। मीन्स सम पार्ट ऑफ द टैक्स डेट इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पार्ट ऑफ द टैक्स डेट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं SGST। क्या बोलेंगे बच्चों? SGST। और सम पार्ट ऑफ द टैक्स दैट इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे CGST। क्या बोलेंगे बच्चों? CGST। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज CGST एंड व्हाट इज SGST। तो यहाँ पे जब भी अगर ट्रांजेक्शन हो डेट इज विद इन द स्टेट, कोई भी गुड्स एंड परचेस करें, तो सम पार्ट ऑफ द टैक्स दैट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सम पार्ट ऑफ द टैक्स दैट इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है डेट इज विद इन द स्टेट हो रहा है। अब मान लेते हैं ट्रांजेक्शन, अगर मान लेते हैं इंडिया लेवल पे बात करें हम लोग, ठीक है। तो इंडिया का डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा रफ डायग्राम, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा इंडिया का डायग्राम रफ हो गया, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा झारखंड यहाँ पे, ठीक है, जे इंडिकेट झारखंड, और यहाँ पे मान लेते राजस्थान यहाँ पे। तो मान लेते कोई व्यक्ति क्या किया, राजस्थान गया, वहाँ से कुछ कपड़ा वगैरह लेकर आया, तो यहाँ पे कपड़ा ला करके अपना दुकान में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी मनी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? डेट इज बिटवीन द स्टेट हो रहा है। देख सकते हैं आप, झारखंड से व्यक्ति गया और कहाँ पे चला गया? राजस्थान गया, वहाँ पे गुड्स परचेस फिर फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन करके अपना सामान लाया। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है डेट इज बिटवीन द स्टेट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक नया टर्म लाते हैं डेट इसको बोलते हैं IGST। क्या बोलते हैं? IGST। तो IGST को बोलते हैं डेट इज इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड मीन्स यहाँ पे जो भी पूरा का पूरा मनी क्या होगा बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। कि पूरा का पूरा मनी कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के जाएगा। और उसके बाद में पहले क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करेगा, फिर बाद में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू द डिफरेंट स्टेट। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जैसे IGST बोले ना, पूरा का पूरा टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CGST एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IGST आपको बताना है यहाँ पे इन केस ऑफ द ट्रांजेक्शन डेट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन द इंटर स्टेट। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, SGST का वैल्यू और CGST का वैल्यू जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है डेट इज गोइंग टू कैरी आउट बिटवीन द स्टेट। और जहाँ बिटवीन द स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा तुरंत। वहीं अगर देखो झारखंड अगर स्टेट के बारे में बात, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन द टू डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम पार्ट ऑफ द टैक्स डेट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सम पार्ट ऑफ द टैक्स गिवन टू द एंड दैट इज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे IGST का जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों IGST का वैल्यू जीरो होगा? क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इट इज़ नॉट गोइंग टू कैरी आउट बिटवीन द इंटरस्टेट। ये तो आपका इंटरस्टेट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? IGST का वैल्यू जीरो हो जाएगा।
ओके, आशा करता हूँ बच्चों ये आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि IGST का कॉन्सेप्ट क्या होता है, CGST का कॉन्सेप्ट क्या होता है, SGST का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सिंपल से बोल रहा है कि व्हाट इज द, मान लेते हैं ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है कहाँ पे, इंटर स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस केस में आपको बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल दैट इज देयर गोइंग टू पे। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगी, देखिए सम पार्ट ऑफ द टैक्स दैट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे GST कितना, 12% GST है। तो यहाँ हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, GST कितना 12% है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रा स्टेट के बारे में बात हो रही है। इंट्रा स्टेट मतलब डेट इज विथ इन स्टेट, क्या बोले बच्चों, विथ इन स्टेट है। तो विथ इन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो सिंपल से क्या हो जाएगा, ये जो GST है इस GST दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे बोलेंगे सम पार्ट ऑफ द टैक्स दैट इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं SGST। और यहाँ पे दूसरा जो टैक्स होगा उसको बोलेंगे स्टेट GST। ओके, तो देखिए टोटल GST कितना लाइविड है, 12% है। तो 6% जो टैक्स होगा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट पास चल जाएगा और 6% जो टैक्स होगा स्टेट गवर्नमेंट पास चल जाएगा। ओके, कब, जब हमारा ट्रांजैक्शन दैट इज गोइंग टू कैरी आउट दैट इज विद इन द स्टेट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि 16,000 रुपये यहाँ पे इसका बेसिक कॉस्ट है। क्या है, बेसिक कॉस्ट है। बेसिक कॉस्ट मतलब सिंपल सी बात हो रही है, यहाँ पे इसका जो सेलिंग प्राइस कितना, 16,000 रुपये है। कितना, 16,000 रुपये है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, अब हम लोग टैक्स निकालना चाह रहे हैं। कितना निकालें, CGST का टैक्स निकालेंगे। तो CGST इसका क्या हो जाएगा, 6% ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 16,000 हो जाएगा। और फिर अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, SGST निकालेंगे बच्चों। तो SGST क्या हो जाएगा, डेट इज 6% ऑफ व्हाट, 16,000। अब बच्चों सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा जोड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेट इज टोटल अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा, फाइनल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग 6% तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो कितना, 6/100 हो जाएगा इंटू 16,000 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 16 छक कितना होता है, 96 होता है, तो इनसे कितना हो जाएगा, डेट इज़ 960 रुपये हो गया ना। 960। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके यहाँ पे भी आंसर कितना, 960 हो जाएगा। अब क्या करिए, 960 अब 16 से जोड़िए। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग जोड़ देंगे, 16,000 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चों, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा ना। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 है, और 9 दूनी 18 1 19 हाथ में 1 है, और 17,920 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, तो 17,920 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट हो गई, देखिए अब यहाँ पे जो बिल आपका बनेगा ना, जो बिल आपका जो दुकानदार बना के देगा वो इस पैटर्न में देगा कि आपका जो मेरा जो सेलिंग प्राइस था 16,000 था, फिर स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स 9,960 रुपया लिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट आपसे लिया 960 रुपया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे 960 लिया, स्टेट गवर्नमेंट आपसे 9, फिर टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा आप बच्चों, आपको 17,920 रुपया देना पड़ेगा। ईजी क्वेश्चन था बच्चों। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया है गया है कि फाइंड द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, फाइंड द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो बच्चों अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से अगेन लॉजिक लगाएंगे। देख सकते हैं इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे SGST और CGST का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो बस यही लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिंस यहाँ पे GST आपका 12% दिया हुआ है और ट्रांजेक्शन हमारा इंटर स्टेट है, डेट इज बिटवीन द स्टेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से एक ही वैल्यू निकलेगा, डेट इज IGST। और IGST का वैल्यू क्या होगा, 12% होगा। बस हम लोग यहाँ पे जो बिल बनाएगा आपका दुकान वाला, वो क्या करेगा, बेसिक कॉस्ट लिखेगा। व्हाट इज द बेसिक कॉस्ट, डेट इज 16,000 रुपया। अब सिंपल से क्या करेगा, यहाँ पे आपका टैक्स निकालेगा, डेट इज IGST लिख देगा। IGST इक्वल टू हाउ मच, 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ बेसिक कॉस्ट, 12% ऑफ बेसिक कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग कहेंगे 12 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बेसिक कॉस्ट कितना है, डेट इज 16,000। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 12 इंटू हम लोग 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 छक कितना 72 होता है, और में 7 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 1920 रुपया। अब जो फाइनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा वो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये आपको ये वाला पार्ट देना पड़ेगा प्लस ये वाला पार्ट देना पड़ेगा। दोनों जो पार्ट मिल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 17,920 रुपया। ये आपका दूसरा बिल बन जाएगा। देखिए बिल बनाने का पहला पैटर्न क्या था, पहला में हम लोग देखे थे वहाँ पे CGST निकालना पड़ रहा था, SGST निकालना पड़ रहा था। कब, जब हमारा ट्रांजेक्शन हमारा इंटर स्टेट वाला हो। जब हमारा जो ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से सिर्फ एक ही टैक्स होगा, डेट इज IGST होगा। ओके बच्चों,
तो फिलहाल बच्चों इस डिस्कशन में इतना ही है। हम लोग और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, हम लोग नेक्स्ट अगला जो हमारा जो वीडियो आएगा वो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड होगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू बच्चों। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।